नमस्कार। देखिए, बहुत सारा इशू लेकर करिए मैं केबल इंडस्ट्री में कुछ काम करता हूँ, मतलब एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ अंडर द बैनर केबल वाला, फॉर द केबल ऑपरेटर्स, ऑफ द केबल ऑपरेटर्स एंड बाय द केबल ऑपरेटर्स। आज भी इस टाइप का एक विशेष प्रोग्राम लेके आप लोग का सामने मैं सपन चौधरी कलकत्ता से आपका फेवरेट चैनल लेके हाजिर हूँ। लेकिन मेन प्रोग्राम में जाने के पहले आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली प्रोग्राम देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, इसका साथ साथ शेयर भी कीजिए। क्यों बताइए? क्योंकि अगर शेयर कीजिएगा तो प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा केबल ऑपरेटर के पास जाएगा, और ये केबल ऑपरेटर प्रोग्राम होने का कारण ये प्रोग्राम सब ऑपरेटर के पास जाना जरूरी है। क्योंकि बिजनेस इंश्योर करने के लिए, मतलब फिनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम को सिक्योर करना है, जो व्यवसाय करता है उसका लीगल एंटिटी एस्टेब्लिश करना है, बिजनेस का स्टेबिलिटी प्रोटेक्ट करना है, अबव ऑल खुद का बिजनेस एंटिटी पकड़ के रखने के लिए जो काम करना चाहिए वो खुद नहीं करता है, और क्या करता है? दूसरे को एलिगेट करता है, दोष देता है। लेकिन ये कर करके टेम्पररी खुद के ऊपर जो प्रेशर बोलिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलिए, उससे वो हट सकता है। लेकिन उसका केबल ऑपरेटर का मूल मकसद जो होता है वो कभी पूरा नहीं होता है। ये बात बोलने का एक कारण है लॉ ऑफ लाइफ। इसमें क्या होता है? कंटिन्यूअस चेंजेस आता है। एंड लॉ ऑफ बिजनेस बोलता है सस्टेनेबिलिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ पीपल to coexist in a business environment where business system changes in a continuous manner। मतलब बिजनेस एंटिटी हिसाब से टिके हुए रहने के लिए जो चाहिए वो है सिस्टम चेंज के साथ अपने आप को भी चेंज करो। और यहीं पे केबल ऑपरेटर का बिग ड्रॉबैक है। वो लोग क्या करता है? केबल एंड ब्रॉडबैंड बिजनेस कंटिन्यू करना चाहता है, लेकिन बिजनेस ट्रेंड के साथ वो चलने नहीं चाहता है। 2, सिस्टम के साथ खुद को डेवलप नहीं करना चाहता है। 3, खुद का जो कम्युनिटी है ना उसके साथ कम्युनिकेशन रखता है, ना कोऑर्डिनेशन करके चलता है। 4, जो एलिजिबल पर्सन है ना वो लोग का बात सुनता है, ना उसको फॉलो करता है। 5, काम से ज्यादा अपने आप को प्रोजेक्ट करने का काम में ज्यादा बिजी रहता है। 6, एक साथ चलते चलते आपस में टकराता है, डिवीजन, फिर डिवीजन और डिवीजन। उसका रिजल्ट क्या होता है? केबल ऑपरेटर फेटर्निटी को कोई एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन कहीं पे नहीं है। इसीलिए हर जगह में केबल ऑपरेटर का डिग्निटी लॉस होता है, डिग्रेड हो रहा है। तब अब बात आता है तब क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा हिसाब से ऑपरेटर को मेन स्ट्रीम में रहने पड़ेगा, इंफॉर्मेशन लेने पड़ेगा और नॉलेज गेन करने पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन मूड में रहने पड़ेगा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ह्यूमन टच आगे से भी बढ़ाने पड़ेगा। मतलब कस्टमर कॉन्टैक्ट एंड रिलेशनशिप बढ़ाने पड़ेगा और उसको मेंटेन भी करने पड़ेगा। और ये काम करते करते और जो काम करने पड़ेगा वो हुआ गवर्नमेंट का जो रजिस्ट्रेशन है, जो एक्ट है, जो लॉ है, जो रेगुलेशन है, इसमें क्या हो रहा है, क्या चेंज आ रहा, लॉ का कौन सा धारा केबल ऑपरेटर का एग्जिस्टेंस या एंटिटी को हैम्पर करता है, ये सब जानने पड़ेगा, खबर रखने पड़ेगा। मैं क्यों बोल रहा है ये बात? देखिए, लास्ट 2 मई 2023, मतलब दूसरा मई 2023 में ट्राई द टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक रिकमेंडेशन किया MIB, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में, वो निकल आया बाहर। अब ट्राई का इस जो रिकमेंडेशन है वो 196 पन्ना का है जो MIB किया है। अब उसमें क्या बोला हुआ है ये जानना जरूरी है। ये भी एक बिजनेस का पार्ट है। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं हर आदमी को, आपको, मेरे को, सबको
ये जानना जरूरी है वो रिकमेंडेशन में क्या है। जो 196 पन्ना का ट्राई का रिकमेंडेशन आपका MIB किया है उसमें क्या है। देखिए उस रिकमेंडेशन का जो हेडलाइंस है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर। ट्राई का ये रिकमेंडेशन ये MIB में तो फिर किस लिए, फॉर क्विक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन टू स्पीड अप द ग्रोथ ऑफ द सेक्टर। अब सोचिए ये जो सेक्टर बोला गया है ये ग्रोथ ऑफ द सेक्टर में जो ट्राई ने जो पॉइंट आउट किया वो है ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल सर्विस एंड द टेलीकॉम सर्विस। अब ऑपरेटर केबल एंड ब्रॉडबैंड लेके काम करता है, इसका मतलब केबल एंड ब्रॉडबैंड लेके जो मेजर रिकमेंडेशन उसके बाद भी जो LCO लेके किया है ट्राई ने, मैं अभी वही पार्ट आप लोगों के सामने रखूंगा। तो मेरा जो बोलने का है ये जो केबल ऑपरेटर LCO का जो चीज ट्राई ने MIB को रिकमेंड किया है उसका जो मेन जिस्ट एरिया है उसी को अभी मैं आप लोग के सामने रखूंगा। उसमें मेनली मैंने जो देखा हूँ 3 इश्यूज है केबल ऑपरेटर का LCO का जो ट्राई ने MIB को रिकमेंड किया है ये करना जरूरी है। 1. ग्रांट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस टू ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। यहाँ पे बोला गया है लार्ज नंबर ऑफ LCO नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है टू कनेक्ट लास्ट माइल कनेक्टिविटी। जो नेटवर्क MSO एंड LCO को इनेबल करता है एंड कंज्यूमर का पास वो सर्विस पहुंचाने का। अब देखिए एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन इसका जो नीड है और जो डिमांड है ये अभी बढ़ रहा, कंटिन्यूअस ये बढ़ रहा। इसीलिए अथॉरिटी ट्राई का तरफ से बोला गया है गवर्नमेंट का ये अभी जरूरी है MSO एंड LCO को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस ग्रांट करना चाहिए। 2 नंबर इशू जो है जो रिकमेंडेशन में है वो है राइट ऑफ वे फॉर केबल ऑपरेटर्स एंड परमिशन बाय पब्लिक अथॉरिटी। ये लेके बहुत हल्ला गुल्ला चल रहा है पूरा देश में, हर स्टेट में जो तार खींचने का जो इशू लेके केबल ऑपरेटर को जो प्रॉब्लम आ रहा वो सबको हम लोग को पता है। हम बहुत ऐसा प्रोग्राम बनाए हुए इस अपना चैनल में, उसी को लेकर के अभी एक तो रिकमेंडेशन आ रहा है MIB का तरफ से ट्राई का तरफ से MIB का पास। वो क्या है, राइट ऑफ वे फॉर केबल ऑपरेटर्स एंड परमिशन बाय पब्लिक अथॉरिटी। देखिए फिलहाल जो ROW का पोर्टल है, जो एग्जिस्टिंग ROW मतलब राइट ऑफ वे पोर्टल है जिसका नाम है गति शक्ति संचार पोर्टल। वहाँ पे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर TSP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स ISPs, वो लोग ऑनलाइन अप्लाई करता है, एप्लीकेशन करता है टू गेट ROW राइट ऑफ वे अप्रूवल फॉर लेइंग ऑप्टिकल फाइबर केबल ऑफिशियली एंड लीगली। अब उस पोर्टल में LCO को ROW अप्रूवल देने के लिए कोई स्कोप नहीं है। दोबारा मैं बोलता हूं, एग्जिस्टिंग जो ROW पोर्टल है जिसको बोलता है गति शक्ति संचार पोर्टल, वहां पे उस पोर्टल में फिलहाल LCO को ROW अप्रूवल देने का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन ट्राई का जो करंट जो रिकमेंडेशन है टू MIB वहां पे एकदम क्लियर लिखा हुआ है द राइट ऑफ वे ROW पोर्टल should incorporate all the service providers including LCO for taking approval of ROW। अब इसको लेकर के MIB का कुछ कंसल्टेशन है with DOT to ensure that LCO can get the ROW approval। अब जो नंबर 3 लास्ट पॉइंट जो मैंने नोटिस किया है, यहाँ जो चीज ट्राई ने रिकमेंड किया है वो है रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द LCO रजिस्ट्रेशन। मतलब इस सेक्शन में बोला गया है LCO रजिस्ट्रेशन 1 साल से बढ़ा करके 5 साल करना चाहिए, क्योंकि वैलिडिटी पीरियड अगर इंक्रीज किया जाएगा
वो बहुत तरह काम कर सकता है, ये सोचा जा रहा। वो कैसा? एमएसओ एलसीओ जो लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप है, ये डेवलप हो सकता है। दूसरा, आज का दिन में बिजनेस ग्रोथ का लिए फंड का इन्फ्यूजन लगता है, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा फिर दोबारा। अब एमआईबी का अंडर अगर एलसीओ आ जाता है, तब ऐसा हो सकता है एलसीओ को लोन मिलने में जो सुविधा हुआ वो एंटाइटल या एलिजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ट्राई का तरफ से जो रिकमेंडेशन किया गया है उसमें बोला गया है एलसीओ रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल प्रोसीडियर्स जो मेंटेन होगा वो एमआईबी का ऑनलाइन पोर्टल से होगा, और एलसीओ को रजिस्ट्रेशन 1 साल से बढ़ा करके वो 5 साल किया जाएगा। देखिए, ट्राई का ये रिकमेंडेशन ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर वो ऑलरेडी एमआईबी का पास चला गया। मिनिस्ट्री इसको लेके स्टडी कर रहा है, बहुत जल्दी इसी को लेकर के फिर नया एक्ट एंड लॉ आ जाएगा। अब इसी विषय में आप लोग को बोल के रखूं। देखिए, डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर फेडरेशन ऑफ इंडिया एक नेशनल एपेक्स बॉडी है ऑफ ऑल केबल ऑपरेटर एसोसिएशन अक्रॉस इंडिया। अगला 27 अप्रैल 2023 में ट्राई का प्रिंसिपल सेक्रेटरी का साथ जो मीटिंग किया है और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किया था, उसमें डीएसपी का तरफ से यही 3-4 इशू लेकर के हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिए थे। आप लोग, मेरे ख्याल से आप लोग को सबको मालूम है। अब हम लोग को इस सिचुएशन के ऊपर नज़र रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और समझने में पड़ेगा ये डेवलपमेंट या प्रोग्रेस क्या हो रहा है, क्योंकि इसी का ऊपर केबल ऑपरेटर आगे दिन में बिजनेस का बहुत चीज डिपेंड करेगा। ये सब बात उठाने का क्या कारण है? इसलिए क्योंकि इसी हिसाब से इंडस्ट्री आगे चलेगा, टेक्नोलॉजी आएगा, डेवलपमेंट होगा, कॉरपोरेट और मल्टीनेशनल कंपनी, फॉरेन कंपनीज और ज़्यादा आएगा इस इंडस्ट्री में। गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन बदलेगा, उसका जो चेंजेस वो कंटिन्यूअस सिचुएशन टू सिचुएशन होगा। कस्टमर डिमांड एंड बिहेवियर वो भी बदलेगा। डे टू डे बिजनेस हैसल्स बढ़ेगा, इससे नेचुरल। लेकिन उसके बाद भी बिजनेस ग्रोथ भी होगा, कारण दिस इज द फ्यूचर ऑफ बिजनेस। सो केबल ऑपरेटर, अब ये केबल ऑपरेटर का ऊपर मेरा अपील है, थोड़ा मैच्योर हो जाइए। अपना जो लड़ाई है ना, इसको बंद कीजिए और दूसरे को छोटा दिखाना, अपने आप को बड़ा करना, ये सब जो खेला है इसको बंद कीजिए, इसमें कुछ आने वाला ना है। अब जो करना है वो सही दिशा में काम करने के लिए, केबल ऑपरेटर इंडस्ट्री का काम करने के लिए, केबल ऑपरेटर इंटरेस्ट में काम करने के लिए, जो काम आपको बेनिफिट देगा, जो काम करने से इंडस्ट्री में केबल ऑपरेटर का स्टेबिलिटी आएगा, वो काम कीजिए। मैं इसलिए ये बात उठाया हूँ, ये आज का प्रोग्राम केबल ऑपरेटर लेके होगा, क्योंकि मेरा मापी और बहुत सारा आदमी आज 25, 20, 30 साल से इस बिजनेस में है, सबको बहुत कुछ मालूम है। लेकिन प्रॉब्लम यही हुआ, इसका बाद भी, इतना चीज़ समझने का बाद, इतना दिन इस बिजनेस का साथ रहने का बाद भी, आज भी हम लोग यूनाइटेड हो नहीं पाया। यूनाइटेड होके हम लोग अपना आवाज़ सही जगह उठा नहीं पाया। बट आई मस्ट से अभी भी देर नहीं हुआ है, अभी भी सुबह शाम हुआ है। सबको मिलजुल के ये काम करने पड़ेगा, क्योंकि डीएसपी का होकर के काम करने का लिए हम लोग जो देख रहा हूँ, मिनिस्ट्री बोलिए, डिपार्टमेंट बोलिए, वहाँ मेजर चेंजेस आ रहा है और बिग कॉरपोरेट्स आने का लिए ये चेंजेस कंटिन्यूस बढ़ेगा। उस हिसाब से लॉ एक्ट बदलेगा, उसमें अगर केबल ऑपरेटर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हम ये वादा कर सकता हूँ, उसमें हर चीज़ जो भी लॉ आने वाला है, हर चीज़ दिखा जाएगा, वो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द केबल ऑपरेटर होगा। तो केबल ऑपरेटर के इंटरेस्ट में अगर काम करना है, केबल ऑपरेटर इंटरेस्ट देख करके अगर काम करना पड़ेगा, तो यही सब जगह आपको फिक्स करने पड़ेगा। क्योंकि मेरा हिसाब से ये जो इंटरनल जो बिजनेस इश्यूज है, केबल ऑपरेटर टू केबल ऑपरेटर, एरिया टू एरिया, ये सब
कल था, आज भी है, हो सकता है आगे भी रहेगा, उसको घटाया जा सकता है, लेकिन जाएगा नहीं, ये चलेगा। लेकिन अगर बिजनेस करने के लिए जो रेगुलेशन है और जो लॉ है, जो एक्ट है, उसी में अगर ऐसा बदला आ जाए जिसमें केबल ऑपरेटर का एंटिटी चला जाएगा, केबल ऑपरेटर राइट्स चला जाएगा, उस समय हर चीज कर सकते हो, लेकिन बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि केबल ऑपरेटर का राइट्स चला जाएगा, केबल ऑपरेटर का ओनरशिप चला जाएगा। इसीलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली गेट आउट ऑफ ऑल दिस इगोइस्टिक सिचुएशन। छोटा मोटा चीज लेके अभी लड़ाई करने का कोई जगह नहीं है। अभी वन एंड ओनली इशू है केबल ऑपरेटर के हित में काम करना है, और ट्राई MIB गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ कांटेक्ट रखो, क्योंकि चेंजेस वहाँ बहुत ज़्यादा है। बाकी चीज़ तो हम लोग एक साथ 30 साल काम किया है, आगे भी कम करेगा, ये तो मेरा विश्वास है। आई बिलीव दिस। केबल ऑपरेटर कहीं जाने वाला नहीं है अगर वो फोकस्ड होके अपना जगह में काम करे। लेकिन ये जो लॉ है, एक्ट है, रेगुलेशन है, ये अगर सही तरह नहीं होगा तो हर चीज़ करने के बाद भी केबल ऑपरेटर लेकिन एक दिन देखेगा वो बिजनेस में कोई राइट्स भी नहीं रहेगा। यही बोलते हुए मैं आज मेरा अपना केबल वाला प्रोग्राम ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।